हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल दोनों के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन को चेक करोगे तो आपको वहां पर एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एनके लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 200 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। 10 रुपए फेस वैल्यू है और 5 रुपए प्रीमियम के साथ इसे इशू किया। तो पूरे प्राइस क्या हो गया एक शेयर का? वो 15 रुपए। शेयर होल्डर राम ने इस पर 3 रुपए की पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से इसके शेयर्स को फॉरफिट किया। 3 रुपए फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, इसलिए कंपनी ने 200 शेयर्स इसके कैंसिल कर दिए। कंपनी ने 200 में से 100 शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया 4 रुपए डिस्काउंट पर। तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, यही आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमें बनानी है फॉरफीचर की एंट्री, और फॉरफीचर की एंट्री के लिए आप पहले ये चेक करो कि अगर 10 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम के साथ इसे इश्यू किया, तो टोटल प्राइस क्या हो गई? 15 रुपए। 15 रुपए में से कंपनी अब तक इस शेयर पर पैसा कितना डिमांड कर चुकी है? शेयर होल्डर से कितना पैसा डिमांड किया जा चुका है? यहाँ पर लिखा है कि राम ने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। फाइनल कॉल मतलब लास्ट कॉल। लास्ट कॉल 3 रुपए की पेमेंट नहीं की। इसका मतलब कंपनी पूरे 15 रुपए डिमांड कर चुकी है। तो 15 रुपए में से 10 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम, पूरा पैसा कंपनी डिमांड कर चुकी है। तो कंपनी को पैसा मिला कितना इसमें से? यहाँ पर 3 रुपए फाइनल कॉल का लिखा, नहीं पे किया। तो फाइनल कॉल में प्रीमियम इंक्लूडेड है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब प्रीमियम नहीं है। ये 3 रुपए क्या है? फेस वैल्यू जो उसने नहीं पे किए। तो 10 रुपए में से 3 रुपए फेस वैल्यू नहीं मिले, बाकी 7 रुपए इसका मतलब कंपनी को मिल चुके हैं। और प्रीमियम का पैसा तो 5 रुपए पूरा कंपनी को मिल चुका। तो ये आपने देखा कि 15 रुपए के शेयर पर कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए था और कितना मिला। क्यों आपने ये फाइंड किया? क्योंकि जब भी आप शेयर्स को फॉरफिट करते हो उस टाइम पर इसका मतलब है वो शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं। जो शेयर कैपिटल आप उसकी क्रेडिट कर चुके हो, वो शेयर कैंसिल होने की वजह से शेयर कैपिटल को भी आपको रिवर्स करना होगा, क्योंकि वो शेयर्स ही नहीं है तो शेयर कैपिटल भी नहीं रहेगी। तो 200 शेयर्स पर आपने पूरे 10 रुपए डिमांड किए। शेयर कैपिटल आपकी फेस वैल्यू से मेंटेन होती है, इतना तो पता ही है आपको। तो शेयर कैपिटल आप 10 रुपए से आप अब तक पूरा क्रेडिट कर चुके हो, तो 10 रुपए से ही आपको रिवर्स करना होगा, डेबिट करना। जब जब आप ड्यू की एंट्री बनाते हो, हर कॉल पर क्या करते हो? शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हो सारे नंबर ऑफ शेयर्स पर कि इतना पैसा हमें मिल जाएगा, यही मान के चलते हो ना। लेकिन बैंक में आपको पैसा जितना मिलता है उससे आपको पता चलता है कि कितने शेयर्स पर पैसा मिला और कितना नहीं मिला। तो 200 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिल रहा फाइनल कॉल पर, जो कि आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो जिसके वजह से कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। तो अब तक 10 रुपए से जो कंपनी पूरा शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर चुकी है, वो 3 रुपए ना देने की वजह से पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स कैंसिल हो गए। तो 200 शेयर्स पर 10 रुपए की शेयर कैपिटल वापस हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, घट जाएगी 2000 रुपए से। इतना समझ में आ गया? रीजन समझ में आ गया? इतने रुपए से क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया। अब 10 रुपए में से देखो कंपनी को क्या मिला क्या नहीं मिला। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रीमियम का पैसा भी हमें यहाँ पर लिखना है या नहीं लिखना। जब भी कंपनी प्रीमियम की डिमांड करती है तो ड्यू एंट्री के साथ ही आप बनाते हो ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी आप क्रेडिट करते हो कितने शेयर्स पर आपको प्रीमियम मिलना है। और जब शेयर होल्डर से प्रीमियम मिल जाता है तो वो प्रीमियम अकाउंट में ही जाता है, राइट। तो आपको जब प्रीमियम आपने डिमांड किया और प्रीमियम मिल गया, तो उस प्रीमियम के पैसे को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जितना पैसा आपने क्रेडिट किया था उसके नाम का पूरा पैसा मिल चुका है, वहां पर आपको कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, डिफॉल्ट नहीं किया शेयर होल्डर ने। तो उस प्रीमियम अकाउंट को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे,
वहां पर ही रहने दोगे। अब बात आती है शेयर कैपिटल की, कि शेयर कैपिटल में कितना पैसा आपको मिला और कितना नहीं मिला। फाइनल कॉल का पैसा हमें नहीं मिला। 200 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए नहीं मिले। बाकी 7 रुपए कंपनी को मिल चुके। क्या ये 7 रुपए कंपनी उसको रिफंड करेगी? नहीं करेगी। तो ये 7 रुपए कंपनी कहाँ रखेगी? एक नया अकाउंट खोलेगी, फोरफिटेड शेयर अकाउंट, जिसमें ये पूरा पैसा ट्रांसफर कर देगी। शेयर कैपिटल तो आपने 2000 रुपए से रिवर्स कर दी, ना तो उसको शेयर्स मिलेंगे, राइट। और जो उससे 600 रुपए नहीं मिले, वो फाइनल कॉल में बैलेंस स्टैंड कर रहा था, डेबिट बैलेंस, तो अब आपने क्रेडिट कर दिया तो ये खत्म हो गया। और जो पैसा कंपनी को मिल चुका इन शेयर्स के नाम पर, वो पैसा शेयर कैपिटल में तो रहा नहीं, तो आपने उसको क्या किया? फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डाला, क्योंकि ना तो हम उस पैसे को रिफंड कर रहे, ना ही शेयर कैपिटल का वो हिस्सा रहा। तो एक नया अकाउंट ही खोलोगे ना आप, और उसमें डालोगे, तो ये एक तरह से पूरे की पूरी इनकम है कंपनी की। तो बहुत इजी तरीके से आप एंट्री बना सकते हो फोरफिचर की। सिर्फ इतना देखना है कि शेयर कितना था, शेयर की वैल्यू कितनी थी, उसकी कॉल्ड अप वैल्यू क्या है और पेड अप वैल्यू क्या है, बस। और आपकी फोरफिचर की एंट्री बन गई। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? इन 200 में से 100 शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया। अब कैसे ऑफर किया? कितने रुपए में ऑफर किया? कंपनी 4 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट अगर देती है तो कंपनी किस पर देती है? फेस वैल्यू पर देती है। तो 10 रुपए में से 4 रुपए का डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब कम पैसा देना है अब उसको। जिसने भी खरीदा, विशु ने खरीदे ये शेयर्स, तो 100 शेयर्स उसको कितने में पड़े? 6 रुपए के हिसाब से उसको मिले। उससे कंपनी ने कितने रुपए डिमांड किए? 6 रुपए। 10 रुपए का शेयर 4 रुपए डिस्काउंट पर दे रही है, तो इसका मतलब 6 रुपए पर कंपनी ने इस शेयर को बेचा। तो बैंक में हमारे कितना पैसा आ गया? 600 रुपए। कंपनी डिस्काउंट दे रही है। आपने देखा है ना, कभी जब भी कोई सामान डिस्काउंट पर बिकता है, तो एक तरह से उस सामान की वैल्यू से हम कम पर उसको बेच रहे हैं। तो हमारे सामान की वैल्यू क्या है? 10 रुपए, और हमने बेचा उसको 6 रुपए में। तो ये नुकसान 4 रुपए का कंपनी का है। हमारे सामान की कॉस्ट 10 रुपए है, तो हमारा सामान 10 रुपए के हिसाब से निकल गया। तो हमारी शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से हमारी 1000 रुपए की है। हमने अपना 1000 रुपए का सामान, 1000 रुपए के शेयर्स 600 रुपए में बेचे। जब भी कंपनी को वापस करना होगा शेयर का पैसा, तो वो कितने रुपए में वापस करेगी इसको? 1000 रुपए ही रिटर्न करेगी। 600 रुपए मिले हैं कंपनी को, लेकिन रिटर्न 1000 रुपए ही करने पड़ेंगे। 6 रुपए लेकर के कंपनी से और पैसा नहीं डिमांड कर सकती। कंपनी ने कहा है डिस्काउंट पर बेचा है मैंने, तो डिस्काउंट पर बेचा है, तो डिस्काउंट कंपनी की ही बुक्स में एक खर्चा है, जो कि वो कंपनी अपनी बुक्स में ही खर्चे को बुक करेगी। और ये खर्चा, ये नुकसान कंपनी कहाँ से एडजस्ट करती है? पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिलता है उससे एडजस्ट करती है। तो जो पैसा पहले वाले शेयर होल्डर का आपने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डाला हुआ है, क्रेडिट किया है, वहां से आप उसको निकालोगे। निकालोगे तो क्या करेंगे हम? फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, कि हमें ये पैसा लॉस में एडजस्ट करना है। तो 1000 रुपए की चीज को 600 रुपए में बेचा, 600 रुपए मिल गए, 400 रुपए का नुकसान, उसे फोरफिटेड शेयर अकाउंट से आपने एडजस्ट किया, डेबिट किया। इतना क्लियर हो गया आपको? अच्छे से समझ में आ गया? इसके बाद जब कंपनी फोरफिट करने के बाद शेयर्स को रीइश्यू करती है, तो आपको एक और एंट्री बनानी होती है। क्या आपको देखना होता है कि रीइश्यू करने के बाद क्या कोई पैसा बचा है पहले वाले शेयर होल्डर का, जिसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 200 शेयर्स में से 100 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, तो 100 शेयर्स का ही आपको पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा चेक करना है। हर शेयर पर पहले वाले शेयर होल्डर से आपको कितना पैसा मिला? 7 रुपए। तो 100 शेयर्स पर फोरफिटेड अमाउंट हो गई 700 रुपए। 700 रुपए बनती है फोरफिटेड अमाउंट 100 शेयर्स की। हमें रीइश्यू करने पर कितना नुकसान हुआ? 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपए। तो बाकी पैसा कितना बचा? 300 रुपए। 100 शेयर्स की कहानी पूरी हुई है। 100 शेयर्स जो फोरफिटेड शेयर में से आपने रीइश्यू किए, उनकी कहानी पूरी हुई है। उनका फाइनल हुआ है कि इन पर कितना लॉस होना है, कितना गेन होना है। तो उतना ही पैसा आप वहां से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, राइट। कैसे करोगे देखो। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट हुआ 300 से, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 300 रुपए। अब देखो,
जो 700 रुपए थे वो आपके 100 शेयर से रिलेटेड पैसा था। 700 में से 400 रुपए आपने लॉस में एडजस्ट कर दिए। 300 रुपए जो बचे थे वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर। अब जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका है क्रेडिट, वहां पर 700 रुपए का बैलेंस अभी भी स्टैंड कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि 100 शेयर अभी भी बचते हैं जिन्हें अभी एक कंपनी ने रीइश्यू नहीं किया। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस बताता है कि आपने इतने शेयर्स को कैंसिल किया, इनमें से अभी ये रीइश्यू नहीं हुए, और जो रीइश्यू होते जाते हैं उनसे रिलेटेड पैसा आप वहां से निकालते जाते हो, और फाइनली जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसमें से एडजस्ट करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है तो ट्रांसफर कर देते हो, जैसा कि अभी हमने किया। 200 में से 100 शेयर्स को रीइश्यू किया तो 100 शेयर्स का ही पैसा आपने देखा, लॉस कितना एडजस्ट हुआ और बाकी पैसा कितना बचा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि हमने कितना पैसा निकाला, क्यों निकाला, बाकी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अगर बैलेंस है तो वो क्या प्रेजेंट करता है, तो ये सब चीजें अगर आपको क्लियर होती तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, क्वेश्चन को देख करके इजीली हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाते हो। तो इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे, प्रैक्टिस जारी रखेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते रहे, एक्यूरेसी लेवल 100% हो जाए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।